हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th बोथ मीडियम, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का कंबाइंड लेक्चर है ये। तो पिछले लेक्चर में बेटा हमने एक्सरसाइज 9.1 के 6 तक क्वेश्चन कर लिए थे। उम्मीद करूंगा कि आपने भी वो कर लिए होंगे और ये भी साथ साथ उम्मीद करूंगा कि फेयर कॉपी में भी आप प्रॉपर वर्क कर रहे हो। ओके बेटा, इसके बाद अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज और चैप्टर हमारा आपको पता ही है 9 चल रहा है, एक्सरसाइज 9.1 है। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए ध्यान से आपको देखना है। कहता है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है बेटा, जमीन के ऊपर कोई पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। देखो इसने काफी सारी बातें एक साथ बता दी है। मैं आपको इसकी हिंदी बताता हूँ। इसने क्या कहा है कि तो सबसे पहले बोला फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है बेटा, वहां से एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से और ऊपर से, सॉरी उस पॉइंट से एक एंगल बन रहा है। कहाँ एंगल बन रहा है? एक तो बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, एक कोई टावर है तो उस पॉइंट से एक तो उस टावर का बॉटम जो नीचे वाला हिस्सा होता है, बॉटम नीचे वाला हिस्सा होता है, और टॉप ऊपर वाले हिस्से से एंगल बन रहा है। और वो टावर भी कहाँ है? फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, वो एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है टावर, जिस टावर की बात कर रहे हैं। और जो एंगल है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री है। पहले नाम बॉटम आए तो बॉटम का 45 डिग्री है और टॉप का 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो उस टावर की हाइट निकाल के लानी है। तो ये थी इंग्लिश मीडियम में। अब हिंदी मीडियम में स्टेटमेंट देखो क्या है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के यूनियन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यही बेटा जो अपन इंग्लिश की हिंदी बनाई थी वो यहाँ पे है। तो देखो सबसे पहले तो एक बिल्डिंग है 20 मीटर ऊंची, इंग्लिश में बिल्डिंग बोल देते हैं, हिंदी में भवन बोल देते हैं। तो आपको पता है बिल्डिंग कहाँ खड़ी होगी? जमीन पे होगी। तो इस सीध में हमारी जमीन होगी, ये हमारी जमीन है। ओके बेटा, जमीन के किसी एक पॉइंट से मान लेते हैं वो ये पॉइंट है। अब इस भवन के ऊपर, इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है, तो ये मान लेते हैं टावर है बेटा, इतना ऊंचा है, ठीक है। तो इस टावर का बॉटम, बॉटम मतलब तल से इसका एंगल बन रहा है ऐसे, और एक टॉप का एंगल बन रहा है ऐसे। ये दो एंगल बन रहे हैं, एक तो इस ट्रांसमिशन टावर के बॉटम पे एंगल बन रहा है, एक इसके टॉप पे बन रहा है। हिंदी में बात करें तो संचार मीनार के एक तो तल पे कोण बन रहा है, एक शिखर पे कोण बन रहा है। फिर देखो एक कोण है 45 डिग्री, एक कोण है 60 डिग्री। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये 45 कौन सा और 60 कौन सा है? वो आप देखिए बेटा, अगर हिंदी में बात करें तो स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ो। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर, मतलब पहले नाम तल आ रहा है, बाद में शिखर आ रहा है। इसी तरह इंग्लिश में पहले नाम बॉटम आया, बाद में टॉप आया है। तो पहले जो नाम आया और उसी तरह जैसे हिंदी में बोले तो तल और शिखर, शिखर, ठीक है बेटा, ऐसे लिखा जाता होगा। बाकी चेक कर लेता हूं, शिखर आगे वाले शिखर। इसी तरह बॉटम एंड टॉप, और जो एंगल दे रखा है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री, इसी तरह 45 डिग्री एंड 60 डिग्री ऐसे दे रखा है। तो देखो पहले नाम तल आया तो पहले तल का है, इसी तरह पहले बॉटम आया तो ये बॉटम का एंगल है, फिर शिखर आया तो शिखर का 60 है और टॉप का 60 है। ओके बेटा, तो ये जो है वो तल है, तो ये जो कोण है वो 45 डिग्री है और ये कोण है वो 60 डिग्री है। ओके बेटा, क्योंकि पहले सारी बात पता होगी तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो लो भी हमने स्टेटमेंट पढ़ ली, हमने फिगर बना लिया, फिगर में हमें जो दे रखा है वो निकाल लिया। अब निकालना क्या है? ये निकाल के लाना है। ये संचार मीनार की हाइट कह लो, इंग्लिश में ट्रांसमिशन टावर की हाइट कह लो। तो सबसे पहले मैं इसको नाम देता हूं,
दे दिए बेटा। तो मैं इसको मान लेता हूं, लेट कर लेता हूं, लेट माना, क्या मान लेते हैं, जो ए बी है बेटा वो x मान लेते हैं, ए बी क्या मान लेते हैं, x। अब एक सेकंड के लिए आप ये मान के चलिए कि आपके पास ए बी है, हालांकि आपके पास ए बी नहीं है, पर एक बार आप ये मान के चलिए कि आपके पास ए बी है। ए बी होने के बाद हमें अब क्या करना है, हमें आधार निकालना है, बेस निकालना है। तो पहले ट्रायंगल ए सी डी में आओ, इन ट्रायंगल ए सी डी क्या निकालना है आपको, बेस डी सी है आपके पास, क्या इसका पूरा जो हाइट है लंब है ए सी। तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, इंग्लिश में बात करें तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये होता है कोट। तो कोट कितना, अब कंफ्यूज हो गया कि 60 डिग्री है या 45 डिग्री। देखो बेटा पूरी पूरी बड़ी ट्रायंगल है तो 60 डिग्री है, और इतनी ट्रायंगल है तो 45 डिग्री है। तो ये आगे कोट 60 डिग्री। तो डीसी आप निकालना चाहते हो, एसी तो सारा हो गया बेटा, तो सारे में ये x हो गया, ये 20 हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई x प्लस 20। और कोट 60 कितना होता है बेटा, 1/√3। तो क्रॉस मल्टी करो, तो DC बराबर, क्रॉस मल्टी की जरूरत नहीं है, इसको इधर भेज दो, 1/√3 गुणा x प्लस 20। तो DC बराबर आ गया x प्लस 20/√3। कोई वैल्यू तो नहीं निकली, इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दो। इसी तरह इस त्रिभुज में आओ बेटा, इन ट्रायंगल BCD, इसमें भी लंब है आपके पास, परपेंडिकुलर है, आप बेस निकाल लो। तो क्या निकालना चाहते हो आप, DC है आपके पास क्या, BC, तो ये भी कोट ही बनेगा। अब की बार कितना, 45, क्योंकि छोटी में 45 एंगल है। तो DC तो निकालना चाहते हैं, और BC कितना है, 20 है, कोट 45 एक होता है, तो DC बराबर क्या आ गया, 20। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ये भी DC की वैल्यू है, ये भी DC की वैल्यू है, तो DC की जगह ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ, क्योंकि DC की वैल्यू क्या निकल गई है, 20 निकल गई है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड 2, या इक्वेशन 1 एंड 2 सोल्विंग, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, हिंदी में क्या लिखोगे, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर कुछ नहीं करना, ये DC की वैल्यू बेटा यहाँ रख दो। तो DC की जगह क्या रखना है, 20 बराबर क्या पड़ा है, x प्लस 20/√3। तो क्रॉस मल्टी ही बेटर ऑप्शन है, तो इसकी इससे गुणा करेंगे, 20/3, और ये आ गया x प्लस 20, एक से करेंगे। तो यहाँ से x निकालना, तो 20 को इधर आने दो भाई, माइनस का 20 बराबर x, तो x की वैल्यू आ गई, 20 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, √3 माइनस 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि x ही तो इसकी हाइट है। तो आप इंग्लिश में क्या लिख दोगे, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज इक्वल टू दिस, और हिंदी में क्या लिखोगे, संचार मीनार की जो ऊंचाई है वो, ये आपका आंसर है। उम्मीद करूंगा बेटा ये क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ आया है, और अगर ना आया हो तो कोई बात नहीं बेटा, बता देना, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको दोबारा समझा दूंगा। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 8 है, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही बोला था कि लगभग लगभग एक जैसा है, तो मैं फिगर इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों का फिगर लगभग एक जैसा है, जो थोड़ा बहुत फर्क है मैं आपको वो पहले बता देता हूँ। पहले आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट से ही समझ आएगा करना क्या है। स्टेटमेंट है, ए स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टेच्यू है बेटा, एक पुतला है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, वो क्या है, किसी पेडेस्टल के ऊपर पड़ा है। जैसे यहाँ पे ये जो ट्रांसमिशन टावर है, संचार मीनार है, इस भवन के बिल्डिंग के ऊपर थी ना, ऐसी अब की स्टेच्यू पेडेस्टल के ऊपर पड़ा है, मतलब नीचे कोई स्टैंड है पेडेस्टल, उसके ऊपर स्टेच्यू पड़ा है, ठीक है। तो स्टेच्यू की हाइट दे रखी है 1.6 फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इसी तरह ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टेच्यू इज 60 डिग्री, जो स्टेच्यू है, क्योंकि स्टेच्यू ऊपर लगा पड़ा है, तो इसके जो ऊपर का एंगल है वो 60 डिग्री है, तो यहां भी तो देखो 60 डिग्री था। इसी तरह एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल, तो ये नीचे वाला पेडेस्टल है, इसका टॉप ये हो गया, इसका बॉटम हो गया उस स्टेच्यू का, वो आपका 45 डिग्री है, मतलब एंगल यही काम कर जाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, तो उसमें पेडेस्टल की हाइट निकाल के लाना है। तो अब की बार इस क्वेश्चन में क्या है, ये आपको इसमें दे रखी है और ये निकाल के लाना है। तो मैं एक बार इंग्लिश में और हिंदी में और पढ़ देता हूं बेटा। हिंदी में क्या बोला गया देखो,
बोला गया एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी गई है। तो ये कोई पेडस्टल है बेटा, इसके ऊपर एक मूर्ति रखी है जिस मूर्ति की हाइट आपको दे रखी है। ठीक है जी। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये पेडस्टल यहाँ धरती पे पड़ा है, जमीन पे पड़ा, तो यहाँ एक भूमि पे बिंदु हो गया, इससे पेडस्टल का ऊपर का जो है वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है जी। इसके बाद उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये पेडस्टल है, इसका शिखर ये हो गया, इसका जो उन्नयन कोण है 45 डिग्री है। ठीक है जी। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पिछले क्वेश्चन से क्या फर्क है, पिछले में ये दे रखा था, इसको निकालना था। इसमें ये पिछले में ये दे रखा था नीचे वाला 20 और ये निकालना था। अब केवल ऊपर वाला दे दिया, नीचे वाला निकालना, बाकी चीज तो एंगल तो कोई बदला ही नहीं है, तो सेम का सेम काम कर गया। इसको अब क्यों और क्या मान लेंगे, एक्स। तो लेट माना जो बीसी है उसको एक्स लेट कर लिया, तो आपका AC क्या बन गया, 1.6 प्लस एक्स बन गया। ओके बेटा। सबसे पहले वैसे एज इट इज ट्रायंगल ACD में आओ, क्या निकाल, ये मान के चलो कि है आपके पास, क्या निकालना चाहते हो, DC है आपके पास, क्या AC, तो वही कोट 60 बनेगा। तो DC निकालना चाहते हो, AC की वैल्यू 1.6 प्लस एक्स, कोट 60 वही √3, तो क्रॉस मल्टी करेंगे, तो DC बराबर 1/√3 मल्टी 1.6 प्लस एक्स, तो DC बराबर आ गया 1.6 प्लस एक्स डिवाइड बाई √3, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह ट्रायंगल नीचे वाले में आओ बेटा, ट्रायंगल BCD में आया, क्या निकालना चाहते हो, DC है आपके पास, क्या BC, ये भी तो कोट ही बनेगा, कोट 45 डिग्री, तो DC BC आप क्या निकालना चाहते हो, x, कोट 45 क्या होता है 1, तो DC की वैल्यू आ गई x, इक्वेशन नंबर 2। तो इसी तरह यहाँ भी DC है और यहाँ भी DC है, तो ये DC की वैल्यू x यहाँ पुट कर दो, ठीक है बेटा, या ये DC की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, वो एक ही बात है। तो इन सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, हिंदी में क्या लिखोगे, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो ये DC की वैल्यू अपन यहाँ रख देते हैं, तो 1.6 प्लस एक्स डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू एक्स आ गया, बटे में 1 रखें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसकी 1 से करेंगे तो 1.6 प्लस एक्स हो गया, इसकी इधर करेंगे √3 एक्स हो गया। तो हमें तो x निकालना है, तो प्लस का x इधर आके माइनस का x हो गया, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या बचा √3 माइनस 1, तो ये इसके डिवाइड में आ गया 1.6 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। तो अपन ने तो पढ़ा है कि डिवाइड में कभी √3 रखते ही नहीं अपन, तो रैशनलाइजेशन हिंदी में बात करें तो हर का प्रमेयकरण, तो अब की बार जो है अकेला √3 नहीं है, तो उसके साथ -1 भी है, तो √3 प्लस 1 से मल्टी, √3 प्लस 1 से डिवाइड, मतलब अगर यहाँ माइनस है तो प्लस प्लस करते हैं, ये चीजें आप जानते हो। तो ऊपर आ गया 1.6 मल्टी √3 प्लस 1, नीचे फार्मूला बन रहा है a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या होगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1, √3 का स्क्वेयर 3 हो गया, 1 का 1 हो गया, तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1, 3 में से बन गया क्या आ गया 2, तो ये इससे कट गया 0.8 पे, ये 16 है, बटे में 2 है, 2 8 16 हो गया, पॉइंट है तो आपको होता है 0.8 हो गया, तो x बराबर 0.8 इंटू √3 प्लस। ओके बेटा, तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको बढ़िया समझ आया है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक दूसरे की कॉपी है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है दोनों क्वेश्चनों में, तो एक जैसे से क्वेश्चन है बेटा। ओके, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ये भी बात आपको साथ में ध्यान रखनी है। और कल आपको बेटा एक टेबल याद करनी दी थी, याद उम्मीद करता हूँ आपने उसको याद कर ली होगी। कल भी मैंने आपको बताया था कि आप जैसे ही कोसेकेंट वाली लाइन पढ़ोगे उसके बाद क्या है, आपको अपने आप से मन से अपने क्वेश्चन पूछने बेटा, और वो क्वेश्चन अगर आपको याद हो रहे हैं, जैसे sec 30 कितना होता है, tan 30 कितना होता है, तो बहुत अच्छी बात है बेटा, और नहीं याद हो रही तो इसका एक ही इलाज बेटा, उसको याद करते रहो, ठीक है। इसको आज कल धीरे धीरे जैसे हो सकता है उसको याद करो, और एक बात तो आपने देख ली होगी, हर एक क्वेश्चन में वैल्यू की जरूरत पड़ रही है, और वो वैल्यू अगर याद होगी, हमें पता होगी, तो ही आप उसको कर पाएंगे। ओके बेटा, और अगर अब भी टेबल किसी बच्चे को याद नहीं हुई है तो बेटा आज और उसको आप रिवाइज कर लेना, ताकि वो टेबल याद हो जाए।
आगे है क्वेश्चन नंबर 9। कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। देखो इसने क्या बोल गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम ए फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। यहाँ दो चीज सामने आ रही है, एक तो बिल्डिंग नाम ले रहा है और एक टावर नाम ले रहा है, तो मैं दोनों को बनाता हूँ। तो आपको तो नॉर्मल सी बात है, दोनों कोई जमीन पे ही खड़े होंगे, टावर है वो भी जमीन पे लगा है और दूसरी बात जो बिल्डिंग है वो भी जमीन पे है। नॉर्मल सी अगर बात करें तो टावर ऊंचा होता है, अपने जो घरों के आसपास टावर होते हैं बेटा वो ऊंचे होते हैं, बिल्डिंग है वो नीचे होती है। तो ये मैंने बना लिया, ये टावर है ये बिल्डिंग है। हिंदी में अगर बात करें तो ये आपका जो मीनार हो गया और ये आपका भवन हो गया। आगे बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। टावर के फुट से, ये टावर है ये इसका फुट हो गया, यहां से जो बिल्डिंग का टॉप है ये टॉप हो गया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। ओके बेटा, इसी तरह एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग के फुट से टॉप ऑफ टावर, ये जो एंगल है वो 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है जी। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये आपका टावर हो गया, ये 50 मीटर ऊंचा है। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो इस बिल्डिंग की हाइट निकाल के लानी, ये क्वेश्चन है बेटा। तो हिंदी में भी नॉर्मल सी बात आपको समझ आ गई होगी, बाकी एक बार और पढ़ देता हूं स्टेटमेंट में। एक मीनार का जो बेस पॉइंट है से एक भवन के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री है। तो वही बात बेटा, एक मीनार है और एक आपका भवन है, तो जो मीनार का जो फुट पॉइंट है, जो बेस पॉइंट है, यहां से भवन का शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री है। इसी तरह आगे बोला और भवन का जो बेस पॉइंट है वहां से मीनार के शिखर का यूनियन कोण, तो ये भवन हो गया, ये उसका बेस पॉइंट हो गया, इससे मीनार का शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है। ठीक है जी। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, ये आपकी मीनार 50 मीटर ऊंची है, तो आपको भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये निकाल के लाना है। तो नॉर्मल सी बात है, स्टेटमेंट तो एक जैसी होगी, तो इसको मैं नाम दे देता हूं ABC। ओके बेटा, अब आपका टारगेट इसको निकालना है, इतनी चीजें आपको दे रखी है। तो देखो आपको क्या करना है, आप ट्रायंगल ABC में आओ, आपको हाइट दे रखी है, एंगल दे रखा है, आप बेस निकाल लो। वो बेस, अब आप सोचोगे सर बेस का क्या करेंगे, निकालना तो ये है, तो वो बेस, वो जो आधार है निकालने के बाद आप इस ट्रायंगल में आएंगे, इसमें आने के बाद ये हमारे पास बेस हो गया, इस ट्रायंगल में ये एंगल हो गया, तो ये हाइट निकल आएगी, ऊंचाई निकल आएगी। तो देखो बेटा, इन ट्रायंगल ABC में आते हैं, तो क्या निकालना चाहते हैं, BC है आपके पास क्या, AB। तो ये बेस है, ये लंब है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, तो बेस बाय परपेंडिकुलर कोट होगा, और इस ABC का जो एंगल है वो ये है, न कि उधर वाला है। तो BC तो निकालना चाहते हैं, ये 50 आ गया और ये 1/√3, तो BC की वैल्यू आ गई आपकी 1/√3 इंटू 50, तो 50/√3। ओके बेटा, तो ये आपका बेस निकल गया 50/√3। अब नाव इस ट्रायंगल में आ जाओ, नाव अब ट्रायंगल आप कौन से में आओगे, BCD में आओगे। क्या निकालना चाहते हो, DC है आपके पास क्या, BC, तो ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार, 10 बन गया। 10 आपको क्या दे रखा है, 30 डिग्री। ओके, तो ये DC निकालना चाहते हो, BC की वैल्यू है आपके पास, एक बार नहीं भरते क्योंकि इसकी वैल्यू थोड़ी अजीब सी है, और 10 30 की वैल्यू 1/√3, तो BC बटे में पड़ा है, इधर जाके इसकी डिवाइड में पड़ा, इधर आके मल्टी में, तो DC बराबर 1/√3, BC की वैल्यू पुट कर दो, ये 50/√3, तो ये 50 एकम 50 हो गया, √3 की √3 से मल्टी 3, तो क्या आंसर आ गया, 50/√3। यहाँ मैंने वैल्यू क्यों नहीं रखी, क्योंकि थोड़ी अजीब सी थी। यहाँ अगर मैं 50/√3 रखता आप कंफ्यूज हो जाते, इसको सोल्व कैसे करें, तो इससे बढ़िया मैंने बाद में इसको सीधा इधर भेज दिया और वैल्यू पुट कर दी। ओके बेटा, तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके बाद बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया? टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द अदर साइड ऑफ ए रोड विच इज 80 मीटर वाइड। दो पोल है बेटा, दो खंबे हैं, एक दूसरे के सामने खड़े हैं किसी सड़क के किनारे। ये सड़क 80 मीटर चौड़ी है। समझ आगे बेटा? तो सड़क के एक साइड ये खंबा लग गया, एक साइड ये, दोनों की हाइट एक जैसी है। आगे बोला फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के ऊपर कोई बीच में पॉइंट, बीच का मतलब बिल्कुल बीच में नहीं है, कहीं यहां मान लो कहीं एक जगह पॉइंट है, ठीक है जी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। तो वो क्या एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो एक का तो 60 डिग्री है, एक का 30 डिग्री है। सॉरी ये गलत बना दिया, 30 डिग्री 60 डिग्री। अब आप कंफ्यूज हो गए, सर इधर 60 था इधर 30 था, आपने काट के क्यों किया, इसके बारे में बताऊंगा। फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स, इन खंभों की हाइट निकाल के लानी है। एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, और ये जो पॉइंट से और पोल का जो डिस्टेंस है ये और ये निकाल के लाना है। अब रही बात, हिंदी में पढ़ता हूँ इसको, इसके बाद मैं पढ़ूंगा। पहले ये बताता हूँ, मैंने इधर 60 इधर 30, ये हालांकि इसमें तो ये कहा था कि एक साइड 60 और एक साइड 30 है, तो इसका कोई मतलब नहीं चाहिए, आप इधर 60 कर दो इधर 30 कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रही बात, तो सर कैसे आपने ये काट के इससे क्यों लिखा? बेटा आपको पता है जो 90 डिग्री का एंगल होगा वो बिल्कुल सीधा होगा। मतलब आप जितना यहां मान लो खड़े हो, तो आप अगर इसको देख रहे हो तो नॉर्मल देख रहे हो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपका एंगल बढ़ता जा रहा है। देखो आप यहां से इसको देख रहे हो तो मान लो 30 डिग्री का है, और आप चलते 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 यहां पहुंच के इसको देखोगे तो बिल्कुल सीधा नहीं देखोगे। एक तो आप इधर कोई चीज है, इसको नॉर्मल देख रहे हैं, एक ऐसे देखेंगे, बिल्कुल जब नीचे पहुंच जाएंगे तो बिल्कुल जो एंगल है वो बड़ा हो जाता है। तो सीधी सी बात है, अगर दूरी ज्यादा हो, इसके और इसके बीच की दूरी और इसके और इसके बीच की दूरी देखें तो इस दूरी से ये दूरी ज्यादा है, तो जितनी दो चीजों के बीच दूरी ज्यादा होगी तो एंगल उतना ही छोटा होगा, और दूरी कम होगी तो एंगल उतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ अंदाजे से देखा ये ज्यादा बड़ा लग रहा है और ये छोटा लग रहा है, इसलिए इधर एंगल 30 डिग्री इधर 60 डिग्री। ओके बेटा, उम्मीद करूंगा ये चीज आपको समझ आई है। ये अपन इसका नाम दिया। तो ये हमें टोटल 80 दे रखी है, तो आप ऐसा करते हैं इसको x लेट कर लेते हैं, इसको 80 माइनस x लेट कर लेते हैं, दोनों का जोड़ करके देखो 80 आता है। तो लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं जो DC है वो x है और जो BC है वो 80 माइनस x है। तो आपका जो DB है टोटल जो है वो x प्लस 80 माइनस x कट होके 80 आ गया। ओके बेटा, यही है। अब आप क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में आते हैं और ये AB निकाल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC क्या निकालना चाहते हैं, AB है आपके पास क्या BC, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बन गया 10, 10 कितना 30 डिग्री। तो AB तो नहीं है, BC 80 माइनस x है और ये 1/√3। तो ये आपका AB जो है वो आ जाएगा 1/√3 इंटू 80 माइनस x। तो AB बराबर 80 माइनस x/√3, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह इधर आ जाओ ना, DEC में आ जाते हैं, ट्रायंगल DEC। तो इसमें ये निकाल लेते हैं भाई, DE है आपके पास क्या DC, तो ये भी 10 ही बनेगा 10 60। तो DE बाई DC है आपका x 10 60√3, तो DE निकल गया आपका √3x। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। आप बताओ क्या AB और DE इक्वल नहीं है? बिल्कुल, इसने खुद ने तो कहा था कि ये दोनों पोल है, खंबे हैं, दोनों की हाइट एक जैसी है, तो ये दोनों एक ही हाइट के खंबे हैं बेटा। तो मैं यहाँ DE की जगह क्या लिख सकता हूँ, AB लिख सकता हूँ। तो आप बताओ ये भी AB है और ये भी AB है, तो ये AB की वैल्यू यहाँ रख सकता हूँ। तो क्या बन गया 80 माइनस x/√3 इज इक्वल टू √3x। क्रॉस मल्टी इसकी एक से करूंगा तो यही आ गया, √3 की √3 से मल्टी 3x हो गया। x एक साइड कर लेते हैं, माइनस का x इधर आके प्लस का, तो ये कितना x हो गया 4x।
तो ये इसके डिवाइड में 80/4 कितना आ गया 20। लो भी x की वैल्यू तो 20 आ गई, तो ये DC तो 20 निकल गया। एक तो ये हमें निकालना था, एक हमें ये भी निकालना दोनों साइड से। इधर कौन है BC, तो 80 में से 20 जाएगा, ये 60 आ गया। ऑटोमेटिक सी बात, अगर ये 20 है तो ये 60 ही होगा अगर टोटल 80 है। एक हमें हाइट ऑफ पोल भी निकालना है, AB भी निकालना है, तो चाहे AB निकाल लो चाहे DE निकाल लो, एक ही बात है, DE निकाल लेते हैं। तो x पुट इनटू, तो आपका जो DE है वो √3 x है, तो x की जगह 20 रखा तो क्या बन गया 20√3। तो ये तो आपकी खंभों की ऊंचाई आ गई, हाइट ऑफ पोल आ गई, और ये दोनों साइडों से जो डिस्टेंस है वो आ गया है। ओके बेटा, तो आज जो आपको वर्क करना है वो आपको मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 चारों के चारों क्वेश्चन बढ़िया तरीके से उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आ गए होंगे, और इनको फेयर कॉपी में राइट करना है और समझना भी है, करना भी है। ओके बेटा, तो ये तो बात हुई आपकी रिटर्न करने की वर्क। ये वर्क है वो बोथ मीडियम का कंबाइन है बेटा। इसी तरह अगर बात करें रिवीजन की, तो रिवीजन मैंने कल आपको वो रिवाइज करने के लिए दी थी, एक जो टेबल है आज फिर रिवाइज करने के लिए दे रहा हूँ, अगर किसी बच्चे ने अभी याद नहीं की। और पीछे आपने जो 7 पॉइंट हमारी 3 चल रही थी शायद, उसके 3 एग्जाम्पल कर लिए थे, 11, 12 और 13। तो आज आपको 14 और 15 ये दो जो एग्जाम्पल है वो आपको रिवाइज करने हैं। पीछे मैंने शायद तो नहीं, पक्का ही याद है, पीछे एग्जाम्पल नंबर 11, 12 और 13 दिया था, पता नहीं 11, 12 दिया था, इसमें छोटा सा कंफ्यूजन है। तो अगर पीछे बेटा 11 और 12 दिया था एग्जाम्पल एक्सरसाइज 7.3 की रिवाइज करने के लिए, तो अगर पीछे 2 दिए थे 11वां और 12वां, तो आज आपको 13, 14, 15 करने हैं। और अगर पीछे 11, 12, 13 दिए थे, 3 एग्जाम्पल दिए थे, तो आपको 14 और 15 2 एग्जाम्पल करने हैं। ओके बेटा, तो ये 7 चैप्टर है आपका, वो भी आज रिवाइज हो गया पूरा। 2 एग्जाम्पल है मैंने वो कर लिए, अगर 3 है तो 3 कर लेना बेटा, समझ आ गया होगा। और राइट करने के लिए 4 क्वेश्चन है। ओके बेटा, थैंक यू, कर लेना।